अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब, ईद उल अज़हा के ये 3 दिन स्कॉर्पियो आपके लिए आम दिन नहीं, ये वो वक्त है जब किस्मत खामोशी से आपके हक में एक नया दरवाज़ा खोलने वाली है। आपके अंदर जो बेचैनी, खामोशी, दर्द, दिल की गहराई में छुपा हुआ सवाल और किसी अपने के रवैये से पैदा होने वाली उलझन चल रही थी, इस ईद पर उसका जवाब मिलने के आसार हैं। आप एक गहरा ज़ोडिएक साइन हैं। आप हर बात को सतह पर नहीं देखते, आप लोगों के लफ्ज़ों से ज़्यादा उनकी नीयत स्कॉर्पियो महसूस करते हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से आपको किसी शख्स, किसी रिश्ते या किसी मामले के बारे में अंदर ही अंदर एक इशारा मिल रहा था। ईद के पहले दिन आपके लिए पहला राज खुलेगा, और ये राज किसी शख्स की हकीकत, किसी पुरानी बात की असल वजह या किसी ऐसी नीयत से मुतल्लिक हो सकता है जो अब तक आपसे छुपी हुई थी। लेकिन आपने घबराना नहीं, क्योंकि ये राज आपको कमज़ोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 3 दिन, 3 राज, 3 फैसले और 3 खुशखबरियाँ आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती हैं। ईद का पहला दिन स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए दिल और रिश्तों के मामले में ख़ास इशारे लेकर आया है। आपको महसूस होगा कि कोई शख्स जो काफ़ी अरसे से खामोश था अचानक राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी महफिल, किसी मैसेज, फ़ोन कॉल या घर के माहौल में ऐसी बात सामने आएगी जो आपके दिल को चौंका देगी। पहला राज ये है कि जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपसे मुकम्मल तौर पर बेखबर नहीं। उसके दिल में कोई बात, कोई पछतावा, कोई अधूरा एहसास मौजूद है, लेकिन अना हालात या गलतफहमी ने उसे रोक रखा है। इस दिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी, ना ही फ़ौरन अपना दिल खोल देना है। स्कॉर्पियो, आपकी ताकत आपकी खामोशी में है। पहला फैसला यही होगा कि आप जज्बात में आकर पुरानी गलती दोबारा ना दोहराएं। अगर कोई वापस आता है तो पहले उसके अमल को देखें, सिर्फ अल्फाज पर यकीन ना करें। खुशखबरी यह है कि दिल के मामले में एक बंद दरवाज़ा दोबारा खुलने के आसार हैं, मगर इस बार इख्तियार आपके हाथ में होगा। ईद का दूसरा दिन स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए माली मामलात, काम, रोज़गार और इज़्ज़त के हवाले से इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप पिछले दिनों पैसों की तंगी, काम में रुकावट, बिजनेस में सुस्ती या किसी वादे के पूरा ना होने से परेशान थे, तो इस दिन आपको कोई पॉजिटिव इशारा मिल सकता है। दूसरा राज ये है कि जिस मामले को आप ख़त्म समझ रहे थे वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। कोई रकम, कोई मौका, कोई काम, कोई ऑफ़र या किसी शख्स की मदद आप तक पहुंचने वाली है, मगर ये सब अचानक होगा। आपको चाहिए कि इस दिन अपने लहजे को नरम रखें, क्योंकि एक छोटी सी गुफ्तगू आपको बड़ा फ़ायदा देगी। दूसरा फैसला ये है कि आप अपनी मेहनत का रास्ता तब्दील करें, मगर मकसद ना छोड़ें। जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे वो जल्द आपकी वापसी देखेंगे। और खुशखबरी ये है कि ईद के दूसरे दिन के बाद आपके माली हालात में बेहतरी का एक नया सिलसिला शुरू होगा। ख़ास तौर पर अगर आप किसी पुराने काम, कारोबारी राब्ते या अधूरे प्लान को दोबारा संभालते हैं तो आपके लिए मामलात बहुत बेहतरीन होते नज़र आते हैं। स्कॉर्पियो, ईद के इन 3 दिनों में आपके इर्द गिर्द कुछ लोग मुस्कुराकर आपको मिलेंगे, मगर हर मुस्कुराहट, याद रखें, सच्ची नहीं होती। आपका तीसरा राज लोगों की नीयतों से जुड़ा है। ईद के मौके पर कोई ऐसा शख्स सामने आएगा जो बज़ाहिर बहुत मोहब्बत, खलूस या हमदर्दी दिखाएगा, लेकिन उसके दिल में हसद, मुकाबला या पुरानी नाराज़गी छुपी हो सकती है। आपको याद रखें, हर किसी से लड़ना नहीं, बस हर किसी को दिल में जगह भी नहीं देनी। आपकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप खामोश रहकर सब समझ जाते हैं। इस दिन अगर आपसे पुरानी बात कोई छेड़े, आपको इश्ताल दिलाए या कोई आपकी खुशी ख़राब करने की कोशिश करे तो फ़ौरन जवाब न दीजिएगा। और तीसरा फ़ैसला यही है कि आप अपनी इज़्ज़त, सुकून और राज़ों की हिफाजत करें। हर बात हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं। खुशखबरी ये है कि जो लोग आपके ख़िलाफ़ खामोशी से बातें कर रहे थे उनकी हकीकत खुद सामने आएगी, और आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वक्त आपके हक़ में खुद गवाही देगा। ईद का तीसरा दिन स्कॉर्पियो आपके लिए रूहानी ताकत, दुआ, कुर्बानी और अंदरूनी सुकून का दिन है। आपके दिल में जो बोझ था, जो सवाल था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसका जवाब आपको अंदर से मिलना शुरू हो जाएगा। इस दिन आपको ख्वाब, कोई इशारा, किसी बुजुर्ग की बात, किसी आयत, दुआ या अचानक दिल में आने वाली कैफियत के ज़रिए गाइडेंस मिलेगी। आप लोगों के लिए ये ईद सिर्फ खुशियाँ मनाने का वक्त नहीं, बल्कि अपने दिल को साफ करने, पुराने दुखों को छोड़ने और नई शुरुआत करने का वक्त है। स्कॉर्पियो, अगर किसी ने आपको तकलीफ़ दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको अब अपनी कदर पहचाननी है। इस दिन सदका, दुआ, वालिदैन या बुज़ुर्गों की दुआएं और खामोशी में मांगी हुई हाजात बहुत असर रखेंगी। खुशखबरी ये है कि आपकी एक दुआ कबूलियत के बहुत ज़्यादा करीब है, ख़ास तौर पर वो दुआ जो आपने किसी को बताए बगैर मांगी है। आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो, ईद उल अज़हा के ये 3 दिन मोहब्बत, रिज़्क, इज़्ज़त और रूहानी बेदारी का मजमुआ है। पहले दिन दिल का राज खुलेगा, दूसरे दिन रिज़्क या काम का इशारा मिलेगा, और तीसरे दिन आपको अंदरूनी सुकून,
या किसी बड़ी दुआ की उम्मीद नज़र आएगी। लेकिन याद रखें कि हर खुशखबरी के साथ एक इम्तिहान आता है। आपका इम्तिहान ये होगा कि आप जज्बात, गुस्से और बदगुमानी पर काबू रखें। अगर आपने इस ईद पर जल्दबाजी, ज़िद या अनाज से काम लिया तो अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन स्कॉर्पियो, अगर आपने सब्र, हिकमत और खामोशी इख्तियार की तो हालात आपके हक में पलट जाएंगे। ये वक्त आपको बताएगा कि अब आपको अपने दिल की हिफाजत करनी है, अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं करना और अपनी इज्जत को हर रिश्ते से ऊपर रखना है। और खुशखबरी आपके लिए ये है कि ईद के बाद आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आएगा, जहां आप खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत, समझदार और बावकार महसूस करेंगे। आप लोगों के लिए ये ईद स्कॉर्पियो एक ख़ास मैसेज लेकर आई है। जो आपसे छिन गया था वो शायद आपके हक में बेहतर नहीं था, और जो आपके नसीब में है वो अब आपकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। 3 दिनों में 3 राज आपको हकीकत दिखाएंगे, 3 फैसले आपको स्कॉर्पियो मजबूत बनाएंगे और 3 खुशखबरियाँ आपके दिल को उम्मीद देंगी। मोहब्बत में वापसी का इम्कान, रिस्क में बेहतरी का रास्ता और दुआ की कबूलियत का इशारा मौजूद है। ये सब आपके लिए है, मगर स्कॉर्पियो शर्त ये है कि आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव लोगों, पुरानी तकलीफ़ों और फजूल बहसों में ज़ाया न करें। इस ईद पर याद रखें, स्कॉर्पियो, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि अपने गुस्से, अना, खौफ और पुराने दुख की भी करें। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिख लें। अपने लिए दुआ लिखिए कि या अल्लाह मेरे मामलात में मेरी मदद फरमा और मेरे लिए आसानियों के रास्ते खोल दे। इस दुआ की मदद से इंशाल्लाह प्लैनेट्स जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं इस ईद के मौका पर, वो आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।